आजकल ये फैशन बन चुका है कि अचानक हिंदूवादी संगठन के कुछ गुंडे गमछा डाले हुए भगवा अपने आप को नेता बनाने के लिए, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों मोहन भागवत ने ये कहा कि कुछ लोग हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को नेता सिद्ध करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि सबसे बड़े नेता हैं। अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं, जो कि बंद होना चाहिए। ये बात मोहन भागवत ने कही। जो लोगों को कफी ना गुजरी और साधु संत जो है उनके खिलाफ बाकायदा न सिर्फ मोर्चा खोल बैठे, बल्कि कई साधु तो ये कहते हुए नजर आए कि वो जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं और जिहादियों से मिल गए हैं। यानी आरएसएस प्रमुख जो है, इसके साथ ही उनको ये भी कहा गया कि उम्र का तकाजा है और वो अब सठिया गए हैं, उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। ये तमाम बातें कही गई। इसी दरमियान एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। देहरादून में 20 तारीख को जो है हिंदूवादी दल के नेता एक मौलाना को प्रताड़ित करते हुए इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। उनसे स्थानीय हिंदू जो है वो मदरसे के भीतर जो मस्जिद मौजूद है उसमें ये कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ आपराधिक जो है वहाँ पर छिपे हुए हों, जो है अपराध करने के बाद मस्जिदों और मदरसे में छुप जाते हों। इसके लिए आपको पेपर दिखाइए और तभी हम यहाँ पर नमाज अदा करने देंगे, बाहर के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये उत्तराखंड का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस खामोश बनी बैठी रहती है। ये लगातार एक शख्स को, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, उनको धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं, उनसे पेपर मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब तक तुम मस्जिद के पेपर नहीं दोगे, जब तक ये नहीं दोगे कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, ये मस्जिद है, तब तक हम यहाँ पर नमाज अदा नहीं करने देंगे। आखिर में पुलिस वाले ये बोलता हुआ नज़र आता है कि हम इनको नोटिस देंगे और ये नोटिस का जवाब जो है वो देंगे। उसमें हम इनसे पूरी प्रमाणिकता मांगेंगे, इनका वेरिफिकेशन मांगेंगे कि कहाँ से ये रहने वाले हैं, कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सारी बातें कहता हुआ एक पुलिसकर्मी इस वीडियो में नज़र आता है। आप भी इस वीडियो को सुन लीजिए। वेरिफिकेशन हो गया आपका? एड्रेस नहीं, वेरिफिकेशन अलग चीज होती है कि आप वहाँ पे क्रिमिनल तो नहीं है। नहीं, मेरा ये बोलना, आपने वहाँ कुछ गलत तो नहीं किया। देखो 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 देखो, अभी आप कुछ अलग बोल रहे हैं। मस्जिद को दिया, मदरसे को दिया भाई। एक बोलूंगा मस्जिद और मदरसा दोनों होते हैं, अलग है दोनों। और दोनों है, देखो बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद और मदरसा। नहीं, हमें तो हिंदी में लिखोगे तो पढ़े हुए क्या है। अब आप हिंदी में लिखोगे तो पढ़े लिखा हुआ है, ऐसे आप लिखा हुआ है तालीमात उर्दू अरबी दीनियात किराया वाला देना। मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। अब हिंदू में लिखते तो आज तक रायवाला वाले जाग जाते ना, इनको पता चलता कि मस्जिद खुल गई। भाई ये रायवाला वाले तो पढ़ ही नहीं पाए। मैं साहब को, हमें तो कागज बता दो कि ये कागज है, लीगल है, आप करो नमाज, हमें आपके से मतलब नहीं है, आप करो। लेकिन ये दिल्ली वाले कोई जो यहाँ से बाहर से जो भाग के चोरी बलात्कारी जो भाग के आएंगे यहाँ पे थैली लगाएंगे, उसके लिए फिर ये जगह बनेगी क्या? आप कागज दिखा दो, चलो थाने कागज दिखा दो इसका, ये आप नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई अपन नहीं। हाँ, आप जवाब दो, कागज दे दो। हमने नोटिस नहीं तो हमारे लिए भी जबरन है कि आज जो हमारे गौ माता है उसके जो बछड़े का सर मिला है वो आपके आसपास ही मिला, हम कैसे ना बोले। तो देखा आपने किस तरह से प्रमाणिकता के सबूत आम आदमी पुलिस की मौजूदगी में मांग रहा है। वो पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है, ये नहीं पूछ रही कि तुम्हारा क्या राइट बनता है, तुम्हारा क्या दायित्व बनता है कि आप किसी के भी मजहबी इमारत में पहुंच जाएं, किसी के भी मदरसे या मस्जिद में पहुंच जाएं और उससे उसके सबूत मांगें, उससे उसके प्रूफ मांगें। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम पुलिस का है, ये काम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, ये काम उनका होता है। अगर आपको कोई शिकायत है किसी को भी, तो वो संबंधित अधिकारियों से जाकर के शिकायत करें, चाहे पुलिस में चाहे प्रशासन में। और उसके बाद पुलिस और प्रशासन को अगर उचित लगेगा कि इसमें किसी इंक्वायरी की ज़रूरत है, किसी से पेपर मांगे जाने की ज़रूरत है, तो पुलिस ऐसा कदम लेगी, प्रशासन ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन सीधा किसी भी मजहबी इमारत पर जाकर के पहुंच जाएं और वहां पर जाकर उसके पेपर मांगें, अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अगर ऐसी हरकत कोई मुस्लिम करेगा, किसी मंदिर में पहुँच करके, किसी गुरुद्वारे में पहुँच करके, किसी चर्च में जा करके वो पेपर मांगने लगे, तो फिर क्या प्रशासन
उसको कोई सबक नहीं सिखाएगी, उसको कानून नहीं पढ़ाएगी। लेकिन जब इस तरह के हिंदूवादी संगठन के लोग, हिंदूवादी गुंडे जब किसी मस्जिद या मदरसे पर या दरगाह पर पहुंच करके दावा करते हैं और नमाज बंद कराने की बात करते हैं, मस्जिद को शहीद कराने की बात करते हैं, तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मौन धारण कर लेता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसके साथ ही आइए हम आपको दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या हिंदूवादी संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले ही लोग गैर मुस्लिमों को परेशान करते हैं, उसमें चाहे ईसाई हों चाहे मुसलमान हों। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राहुल की कांग्रेस के एक नेता एक पादरी को धमकाते हुए नजर आते हैं। वो किसी के घर पर क्रिसमस के मौके पर आए थे बधाई देने के लिए। अचानक नेताजी को नेतागिरी सूझी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बताया जा रहा है, सोनू सिंह राजपूत इसका नाम है। एक घर के अंदर प्रार्थना करने आए एक ईसाई पादरी को इसने परेशान किया और उन पर धर्म परिवर्तन में शामिल होने का आरोप लगाया। उसने घोषणा की कि क्षेत्र में घर पर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही सवाल है कि चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे हिंदूवादी संगठनों के या बीजेपी के लोग हों, तमाम लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपने आप को नेता साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। कौन से कब से आए? गलत बात है ना, किसी को जबरदस्ती कौन है आपका सीनियर यहाँ पे? सीनियर तो हम ही हैं, बताइए सर। तभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आइडेंटी कार्ड। भाई साहब आपको परमिट दिया किसने आपको धर्म चेंज करवाने के लिए? धर्म चेंज नहीं है, एक मिनट, धर्म चेंज नहीं है, आप गलत। बिल्कुल, मैं चलो आपकी बात आ धर्म चेंज नहीं है, हमारे ये परिवार फैमिली की तरह तो इनको आप वहाँ चर्च में ले जाओ। मेरी बात सुनो, आपके फैमिली है, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं ले जाता है। आप उसको फिर फैमिली को ले जाओ यहाँ से। हमने यहाँ नहीं चलने देना है चीज। एक चलाने वाली बात नहीं है, ना ना बिल्कुल नहीं, मेरी ना पहचान की बात ले जाओ। ऐसे तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे को मैंने भेज दिया यहाँ पे। नहीं मैंने इनको ही भेज देना है। वो देखिए, आप कोई विरोध वाली बात नहीं है। मैंने विरोध करना है भाई साहब, मैंने करना है। आपने बोला है, सुनिए, आपने बोला है कि यहाँ नहीं करने देना है, तो हम खुशी से जा रहे हैं। खुशी से जाइए, दोबारा मेरे को नहीं दिखना चाहिए। हमने कोई विरोध किया नहीं आपका, ठीक है। हम यही कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अच्छा अगर आपको दिक्कत है तो उनको भी ले जाओ आप यहाँ से। आप ले जाओ, आप ऐसे कोई जो भी हो, आप अपने चर्च में ले जाओ, वहाँ पे जो मर्जी करो। क्या कॉलोनी में गलत प्रभाव पड़ता है लोगों पर। भाई साहब आपको जो भी करना है, बर्थडे मनाना, खुशी मनानी है, दुखी में, जो भी अपने चर्च में ले जाके करो, बेरे में आके नहीं करना। अगर आज आए हैं तो उसका भी रीजन था, ऐसे तो रीजन मेरी बात रीजन हो या ना, मुझे उससे मतलब नहीं है, रीजन से मतलब नहीं है। मेरे आपको क्या लग, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, आप अपने चर्च में ले जाइए, अपने घर पे ले जाओ। प्रश्न क्या समझा आपने? यहाँ पे आके नहीं करना इस एरिया में। आपकी बात में तो यह है लुधियाना का लोकल नेता सोनू सिंह राजपूत, जिसको आपने सुना कि किस तरह से घर में जो पादरी पहुंचे थे प्रार्थना के लिए, क्योंकि क्रिसमस है, बड़ा दिन है कल, और बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचते हैं चर्चों में, और उसके अलावा घरों पर भी प्रार्थना की जाती है, घरों पर सजावट की जाती है। जिस तरह से दिवाली के मौके पर आप देखते हैं कि हिंदू करते हैं, इसी तरह से ईसाइयों के घरों पर भी सजावट की जाती है और खुशी में जो है जश्न मनाया जाता है। ऐसे में प्रार्थना भी की जाती है घरों के अंदर। जाहिर सी बात है, कई बार आपने देखा होगा कि हिंदुओं के ज़रिए भी घरों पर हनुमान चालीसा या उसके अलावा और बहुत सारे जो धार्मिक रीति रिवाज को करने के लिए पंडितों को घर पर बुलाया जाता है। ऐसे ही इस्लाम धर्म में कुरान ख्वानी के लिए उलमा इकराम को, मदरसों के लोगों को, हुफ़ाज़ को बुला करके कुरान ख्वानी कराई जाती है, दुआ कराई जाती है। ख़ासतौर से जब घर में गृह प्रवेश किया जाता है या घर का इनॉग्रेशन होता है, दुकान का इनॉग्रेशन होता है, तो इस तरह से कुरान ख्वानी कराई जाती है। तो सवाल यही है कि क्या अब लोग घरों पर भी अपनी मजहबी रसूमात को अदा नहीं कर सकते? इस पर क्या कोई पाबंदी सरकार की तरफ से लगा दी गई है? और इन गुंडों को किसने लाइसेंस दिया है कि वो किसी के भी पूजा पढ़ते हुए जो है वो खलल डालें, किसी की भी प्रार्थना में जो है उपासना में किसी तरह की जो है वो अटकनें लगाएं, उन पर अंकुश लगाएं? ये काम पुलिस प्रशासन का है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी किसी को घर में पूजा करने से, नमाज पढ़ने से या फिर इबादत करने से नहीं रोक सकती।